और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर आतंकी हमले से जुड़ी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि किस वक्त ये आतंकी हमला हुआ, कितने आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। श्रीनगर के बटमालू में यह आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। लगातार आतंकी नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए पुलिस कर्मियों को निशाना बना रहे हैं और ऐसे में श्रीनगर के बटमालू में एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमला हुआ है श्रीनगर के बटमालू में। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे इस आतंकी हमले से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले तेज हो रहे हैं और ऐसे में एक और आतंकी हमले की जानकारी मिल रही है। श्रीनगर के बटमालू में यह आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है, एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। आतंकी हमले को अंजाम देते हुए एक बार फिर से आतंकी सक्रिय होते हुए घाटी में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश लगातार आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब हमारे जवान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से घाटी में माहौल को अशांत करने के लिए आम लोगों को टारगेट किया जा रहा था। इस वक्त रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। रिफत, क्या कुछ अपडेट इस आतंकी हमले को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये जो टारगेटेड किलिंग एक मरतबा फिर से हुई है। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते जो है 2 हफ्ते पहले लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही थी और अक्टूबर के महीने में काफी टारगेटेड किलिंग्स हुई थी, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला रुक गया था। लेकिन आज फिर से एक पुलिस वाले को निशाना बनाया गया, नामालूम बंदूकधारों ने उस पर गोलियां चलाई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पे उसको डेड डिक्लेयर किया गया। और अभी इस एरिया में जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन तो लॉन्च किया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि टारगेटेड किलिंग थी और बंदूकधारों ने पहले ही जो है टारगेट बनाया होगा इसको मार देने का। और अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से काफी देर तक जो है टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक गया था, आज एक मरतबा फिर से एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए एक बार फिर से हमला किया गया है। रिफत, आपसे जानना चाहेंगे, कितने आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है और कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे उस वक्त? देखिए, अभी बाकी डिटेल्स इमर्ज हो रही है। बेमना और बटमालू का इलाका है और वहां पर ही ये हत्या हुई है, लेकिन समझा जा रहा है कि ये जो एसडी कॉलोनी है वहां पर इसका घर है और रेजिडेंस के बाहर जैसे अभी प्रिलिमिनरी डिटेल्स आ रही हैं, तौसीफ अहमद इसका नाम बताया जा रहा है और पुलिस में ये काम कर रहा था बतौर कांस्टेबल। और अभी फिलहाल किस तरीके से सर्च ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है? क्या पूरे इलाके को सील कर दिया गया है? कितने आतंकवादियों के वहां छिपे होने की सूचना मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि लगातार जो अक्टूबर के महीने में टारगेटेड किलिंग्स हुई बहुत सारी, उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स खड़ा कर दिए गए थे और वहां पे सर्च की जाती थी अलग अलग जगहों पे। और भी कुछ पैरामिलिट्री कंपनीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, खासतौर से सीआरपीएफ की कंपनीज यहाँ पे लाई गई थी और उनको अलग अलग जगहों पे जो है तैनात किया गया था। बंकर्स अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे बनाए गए थे और आपको मालूम है कि अमित शाह खुद आए थे यहाँ पे, होम मिनिस्टर, और उन्होंने सिक्योरिटी का जायजा लिया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मजीद सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं। और उसके बाद जब वो वापस गए तो हमने देखा कि यहाँ पे काफी सारे सीआरपीएफ की कंपनियां भेजी गई मजीद सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये किलिंग हुई है। तो ऐसे में फिर से अब देखना होगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जाएंगे और क्या कुछ डिटेल्स सामने आ जाएंगे, उसका इंतजार है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से हमला हुआ है पुलिस वालों पे और एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर, एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। आतंकवादी हमलों को एक बार फिर से अंजाम देते हुए आतंकवादी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं।